जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 जुलाई आ रहा है गुरु जी का बर्थडे। तो सब लोग अपने अपने घर में जहाँ भी गुरु जी के स्वरूप हैं, जो गुरु जी की संगत है, अपने स्वरूप गुरु जी के स्वरूप के आगे एक छोटा केक या पेस्ट्री अपनी श्रद्धा के अनुसार लाके जरूर कटना, क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन साल में एक बार आता है। और ये जन्मदिन नहीं होता, ये लोगों के कष्ट निवारक होते हैं। जिसके जितने बड़े कष्ट होंगे गुरु जी उसको उतनी जल्दी पहले अपने जन्मदिन से बुलाना शुरू कर देंगे। और जो सेवा का मौका मिलेगा गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन, जिनको बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि गुरु जी अपने जन्मदिन पे सिर्फ उनके साथ सुबह उठते ही ब्लेसिंग शेयर करना चाहते हैं और उनको ब्लेस करना चाहते हैं। जाओ तुम्हारा कल्याण कितना। ब्लेसिंग तो गुरु जी सबको करेंगे जो जो गुरु जी के दर्शन करके आएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल ब्लेसिंग होती है। 777 13 नंबर की, 9 नंबर की ब्लेसिंग गुरु जी की बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग होती है। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग पहली बार हमारे पास एक आंटी जी ने भेजा है, उन्हीं की वॉइस में उनका सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। बस ये मेरी जर्नी जो है गुरु जी से, मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो मैं तो पहले इन्हें नहीं जानती थी। उसने मुझे एक बार इनकी तस्वीर दिखाई, तो मैंने कहा ये कौन से गुरु जी हैं। तो उनके साथ मैं एक बार बड़ा मंदिर आश्रम गई। तो उसके बाद मैं एक दो बार सत्संग भी मैंने अटेंड किया। उसके बाद मेरी इतनी कनेक्टिविटी नहीं रही जैसे बीच में। फिर अब दोबारा गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है। गुरुजी, एक बार मैं आश्रम गई बीच में अभी, तो मैं फूल लेने लगी। मैंने फूल अपने शाम को मैं मंदिर जाती हूँ, मैंने अपने शाम के लिए मंदिर के लिए फूल लिए शिव जी पे चढ़ाने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ जब बैग्स वगैरह की चेकिंग होती है, तो उन्होंने मेरे बैग चेक किया तो ये फूल वगैरह सब ये निकाल दिए। एक बार तो मेरा मन थोड़ा ऐसा हुआ कि वे क्या, मैंने तो फूल चढ़ाने थे। लेकिन बाद में उसी टाइम मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस दरबार आई हूँ वो भी तो मेरे भोले बाबा का ही दरबार है। मेरे भोले बाबा ने वो मेरे से फूल अपने समर्पित कर ही लिए। और एक और शुक्राना है गुरुजी मेरा। मेरे एक बार बहुत घुटनों में दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का चंदन लगाओ तो ठीक हो जाता है। मैंने ऐसे ही गुरुजी का चंदन लेके अपने घुटनों में लगाया। संगत जी, मेरे घुटनों में बहुत आराम आया, बहुत आराम आ गया। जय मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक सत्संग और आंटी जी का, जो कि हमको रेगुलर अपने सत्संग शेयर करती है। आंटी जी को भी खूब ब्लेसिंग दे रहे गुरु जी आजकल। आंटी जी को खूब मेहरबान हो रखे हैं, क्योंकि यह सत्संग बहुत प्यारा है आंटी जी का। ये सत्संग को आंटी जी के शुरू करते हैं आंटी जी की वॉइस में, क्योंकि आंटी जी हमें व्हाट्सएप पर रेगुलर अपने सत्संग शेयर करती हैं। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा के पास बैठे बैठे गुरु के चरणों के पास बैठी हूँ। और सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आया था, जो ये पिछला थर्सडे चला गया है और ये भी कल का ही सैटरडे जो गया है, उस पर गुरु जी कह रहे थे कि भारी है, तेरे पे भारी है, बच्चे का भी ध्यान रख, अपना भी ध्यान रख। तो जो मैंने अभी सत्संग सुनते सुनते काम कर रही थी, तो मुझे याद आया कि हाँ, एक बार गैस जब मैं साफ़ करती थी, वो जो स्टैंड होता है गैस के चौथ गरम गरम मेरे पैर पे लग गया था। गुरुजी ने बहुत कम में मेरा कष्ट काटा। और एक बार हाथ पे भी जैसे मैं उठाई थी, ध्यान नहीं रहा तो गरम गरम लगा था, उसमें भी मेरे गुरुजी ने कष्ट काटा।
और एक बार हल्का सा कट लग गया था मेरे हाथ पे, बिल्कुल कुछ डिब्बा साफ करके उसका कट लग गया था, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, आपने हमारा बहुत कम में कष्ट कटवा दिए। और जैसे कह रहे थे कि शनिवार भारी है, तो गुरुजी हाँ, थर्सडे से लेकर शनिवार तक इस बीच में मेरे को 2 बार सिर में दर्द हुआ, जिसको मेरे बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पहले राइट हैंड की तरफ हुआ मेरे सिर में दर्द और आँख में भी, और ऐसे ही कल भी मेरा ऐसे ही सिर में दर्द बहुत रहा और आँख में बहुत दर्द रहा। तो तब भी मैंने रात गुरुजी के जल प्रसाद से ही कॉमिफ्लेम आदि खाई और गुरुजी का टीका, चरणों का जो चंदन टीका है वो मैंने अपने सिर पे लगाया, और पीछे गर्दन पे जैसे फिर से जैसे जो मुझे सर्वाइकल की गर्दन की दिक्कत थी उसमें भी बहुत पेन हो रहा था, तो मैं बस चंदन लगाती इतनी ठंडक महसूस हुई थी मेरे को माथे पर, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और रात हम मैच ही देख रहे थे तो उसमें भी मुझे मतलब बहुत सिर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैंने लास्ट मैच देखा, फिर हमने गुरुपा से कहा गुरुपा कि भारत ही जीतना चाहिए गुरुपा। और कल जो मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें बताया था जैसे कि बूंदी के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाने का, तो मैंने इनसे 2 लड्डू मंगवाए थे, तो मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि डॉगी को खिलाने हैं, लेकिन मैं रात को फिर भी नहीं जा पाई। लेकिन देखिए पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे रोक रही थी कि वो लड्डू वो मैं खिला ही नहीं पाई डॉगी को, ये देख लीजिए। फिर जब इंडिया जीत गई तो मैंने सोचा कि नहीं, ये जो 2 लड्डू रखे हैं तो एक काम कर कार्तिक, गुरुजी का मुंह मीठा करा। इंडिया जिताई गुरुजी ने, क्योंकि देखो 7 नंबर से गुरुजी का जो 7 नंबर ब्लेसिंग है, आप ये देखिए कि 7 नंबर से इंडिया को जिता दिया गुरुपा ने, जो 7 नंबर की ब्लेसिंग है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मैं अपने बेटे से कहती कार्तिक गुरुपा जिताएंगे और देख 7 नंबर से ही जीतेगी, और 7 नंबर ही गुरुपा ने देखो इंडिया की विजय हुई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, कोटि कोटि शुक्राना। और महादेव जैसे रात मैंने सत्संग सुन रही थी कि 25 साल पुराना मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, वो सत्संग सुन रही थी, सिर में दर्द हो रहा था लेकिन मैंने सुना, तो उसमें पता चला कि फिर से अपना लॉकर खोल और सिक्कों पे नोट पे एक सत्संग होता थी, नोट पे वो ब्लड सा, हाँ मुझे चिपक सा वो लाल सा अपने, मेरे पास एक पुराने मेरी मम्मी ने तस्वीर कटी दी थी तो वो बिल्कुल ठीक थी पर, लेकिन जब कितनी बार निकाला मैंने लॉकर, 10 बार मैंने, अब वो लॉकर एक दिन मैंने बिल्कुल साफ कर दिया, सब चीज़ निकली थी उसमें से, वैष्णो देवी के सिक्के भी सब कुछ, लेकिन एक सिक्का वो था जो महाकाल से एक पंडित ने उन्होंने हमें दिया था, उसके पीछे यंत्र सा भी बन रहा था, और उस पर पंडित जी कहते हैं ना, हाँ लक्ष्मी जी का वास होगा, आप ये सिक्का ले जाइए। हमने वो सिक्का ले आए थे वहाँ पर, 10 रुपये पता नहीं कुछ दे के, पैसे दे के हमें वो सिक्के दे रहे थे वहाँ पर महाकाल के मंदिर में ही अंदर बैठे हुए वो। तो मैं जैसे फिर से वो निकालती हूँ तो वो सिक्का वैसे ही, जैसे वो चांदी के सिक्कों में से वो सिक्का निकाला, वो तुरंत धरती पे गिर गया। गुरुजी कह रहे थे देखो ये सिक्का मैं कह रहा हूँ निकाल दीजिए, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो कोई कहते हैं ना कि तुम्हारा लक्ष्मी वास करेगी, ये होगा कुछ होगा, नहीं, जो होगा भगवान खुद अपने आप, देवी माँ खुद अपने आप चल के आएगी जब हमारे घर की सारी स्थिति ठीक होंगी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आपने फिर मैंने उस नोटों की गड्डी में से वो जो जिस पे वो रेड रंग का लग रहा है वो मैंने निकाल दिए हैं नोट, और सिक्के भी थे जो हमें जैसे खाटू श्याम के मंदिर में जाते हैं तो वो देते हैं ना, खाटू श्याम बाबा के वो 1.25 रुपया सबको देते हैं, 1.25 रुपया, वो भी मैंने वो सिक्के वो भी मैंने निकाल के अलग रखती हैं, और अभी एक सिक्का बेटी के पास भी है वो भी ले लूँगी मैं, सब वो मंदिर में गले में चढ़वा दूँगी, क्योंकि मैं अभी ऐसे किसी को नहीं दूँगी, मैं भोलेनाथ के पास ही समर्पित करवा दूँगी। और आज मैंने वो मेरे जो दोनों लड्डू गोपाल जी थे, गुरुपा की कृपा से आज मैंने वो मंदिर भिजवा दी हैं, क्योंकि नहर में ऐसे हम ऊपर से गिरेंगे तो उनको चोट लगेगी गुरुपा, तो मैंने इस वजह से वो जल में परवाना करवा के मैंने अपने हस्बैंड अंकल के हाथ मैंने कहा कि आप केले के वृक्ष के नीचे रखिए, गुरुपा आपको साक्षी मान के जो भी हम कर रहे हैं गुरुपा, आप जो हमसे कराएंगे हमारे लिए वो अच्छा होगा गुरुपा। बस गुरुपा उन लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखवाना गुरुपा, आप में सब समाहित है, मैं जानती हूँ, आपने ही सब बताया है, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही ठाकुर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही काल भैरव हूँ। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और गुरुपा कह रहे थे कि जैसे कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, हनुमान जी का मैंने पहरा लगवा दिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। कृपा में सारे उपाय करे थे, मैंने जो सत्संग में आपने मुझे सुनवाए थे कि हनुमान जी को चूरमे का लड्डू का भोग और चोला चढ़ाना, देवी माँ को भी, काली माता को भी चढ़ाना, शीतला माता को भी कराना। अब मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही, बस जो मैंने कर लिया मैंने कर लिया। कृपा
अब मैं कोई उपाय नहीं। और अब मैंने जो गुरुपा कह रहे ना, तुम्हें सारे व्रत करके देख लिए, सब नियम करके देख लिए। हाँ सच बात है गुरुपा, इतने सालों से मैंने बहुत सारे व्रत करती आ रही हूँ, पूर्णमासी का, प्रदोष का, एकादशी का। कल भी मैंने अष्टमी का व्रत रखा था, मतलब जो मैं रखती आ रही हूँ। तो मैंने आज गुरुपा के सामने कहा, गुरुपा मेरे सारे व्रत अब आपके चरणों में सौंप रही हूँ। चाहे वो एकादशी का व्रत हो, आप ठाकुर जी से कह देना कि मैं अब सारे व्रत छोड़ रही हूँ आपके चरणों में, और उद्यापन भी अब जब करूँगी जब आप करवाओगे। अब मैं किसी के पैसों से कोई उद्यापन नहीं करूँगी गुरुपा, जब आप इस लायक कर दोगे, जब होगा तब उद्यापन करूँगी, लेकिन अब मैं कोई व्रत नहीं रखूँगी गुरुपा। अब आपको समर्पित है, सब आपके अंदर समाहित है। अब हिम्मत नहीं होती गुरुपा व्रत रखने की, सच में हिम्मत नहीं होती है, इसलिए अब मैं कोई व्रत नहीं रखूँगी। अगर गुरुपा चाहेंगे तो मैं वही व्रत रखूँगी। हाँ सोमवार आ रहा है, सावन के सोमवार के व्रत नहीं छोड़ूंगी गुरुपा, सावन के व्रत नहीं छोड़ूंगी मैं, सोमवार के। तो मंगला गौरी के व्रत मैंने पिछले साल करे तो मैं वो भी करूँगी गुरुपा, मंगला गौरी के और सोमवार के व्रत नहीं छोड़ पाऊँगी, मर जाऊँगी, लेकिन मैं सोमवार के और मंगला गौरी के व्रत नहीं छोड़ पाऊँगी, पता नहीं क्यों। लेकिन भोले बाबा शुरू से ही साथ हैं, इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जब गुरु जी की आज्ञा होगी ना, मैं तब वो करूँगी, और जैसे जैसे गुरुबा कहेंगे मैं वही व्रत रखूँगी। मैं कह तो दिया कि हाँ मैं छोड़ूंगी नहीं, ये नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बस मैं चाहती हूँ मैं सोमवार के व्रत ना छूटे मेरे से, और शिव शक्ति का साथ रहे। ये बात सही है, शिव और शक्ति साथ हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, कोटि कोटि शुक्राना महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ उसका भी शुक्राना, गुरु जी का बार मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तेरा अटका काम मुका देता, और शुक्राना कर काम होने से पहले। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मेरी बुद्धि इतनी खराब है, बार आप मैसेज दे रहे हो, मुझे बता रहे हो, और मैं फिर भी शुक्राना नहीं कर रही हूँ। पता नहीं कौन सा काम है, मुझे समझ में नहीं आता। जो गुरु जी को दिख रहा होगा इसके लिए तो कह रहे हैं मुझे गुरु जी बार कहे शुक्राना कर, तेरा अटका काम मैंने मुका देता। मैं वो शब्द नहीं समझ पा रही हूँ, पंजाबी में है, समझती हूँ लेकिन कुछ शब्द नहीं समझ पाती हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और कल भी जैसे मैं देख रही थी फेसबुक पे, गुरुपा के मैसेज देखती हूँ तो उसमें गुरुपा एक घर की करीबन काटते हैं। तो जैसे गुरुपा ने मुझे पहले भी मैसेज देता, मैंने तेरे प्लॉट की नींव मैं अपने हाथों से ही रखूँगा, तो परेशान ना हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तेरा नवा घर देखा है, ब्लेस कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैंने जो गाड़ी ब्लेस कर दी है उस पर मेरे गुरु जी की लिखी हो, मेरी गुरु जी की गाड़ी और स्टिकर जो मिला है मुझे, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी वाला गाड़ी पे लगाने वाला स्टिकर, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और कहते हैं तेरे बेटे की नौकरी लगवा दी है, लगवाने लगा, हाँ, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। तेरे पति का काम बिजनेस जो चल रहा है, जो बांध रखा है वो भी खोल दिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। कृपा बनाए रखना गुरुपा ऐसे ही। और गुरुपा कह रहे हैं बड़े मंदिर राजा तेरे लिए ब्लेसिंग रखी है, तू ले जा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम। और रात मैंने इंस्टा पर रील देखी, उसमें शहद वर्षा हो रही है, उसमें गुरुपा ने मुझे दिखाया इलायची निकल रही है, कोड़ी निकल रही हैं, कोड़ियाँ, इलायची, शहद, उसके दर्शन कराए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। फिर से मुझे एक टीवी में सत्संग में टीवी में से शहद निकल रहा है, फिर से मुझे शहद वर्षा दिखाई गुरुपा ने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। क्योंकि मैं कहती शहद वर्षा कैसे होती है। और मैंने बहुत टाइम पहले ना एक बार ऐसी, जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तो उसमें ना एक सत्संग हो रहा था, उसमें बेड पे वो रूम में उन्होंने जो सत्संग कर रहे थे तो छत पे से उनके रुद्राक्ष गिर रहे थे, उन्होंने बेड पर पराते बर्तन थालियाँ रख रखी थी, अमृत वर्षा जल वर्षा जो गिर रही थी, और रुद्राक्ष भी गिर रहे थे उसमें से, रियल में मैंने देखे थे। मैंने कहा ये रुद्राक्ष कैसे गिरे, और गुरुपा का ही स्वरूप रखा हुआ था वहाँ पर। तो गुरुपा ने पहले भी मुझे उसके दर्शन कराए थे, देखो कैसे कैसे गुरुपा कैसे जोड़ते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कहते हैं ना, दर्शन मात्र से भी हमारे सारे पता नहीं क्या क्या भलाई हो जाती है, रोग कष्ट हो सब खत्म हो जाते हैं दर्शन मात्र से। कहते हैं ना कि गुरु कृपा आने लग जाती है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। कोटि कोटि नमन महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, सुनने वाले का भी भला, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। और आप मेरा तो सत्संग करवाने से, शुक्राना कराने से ही मेरे आप कितने कष्ट काट रहे हो गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग कितना प्यारा था, गुरुपा कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितना शुक्राना है उतना ही कम है संगत जी।
आप जितना भी शुक्राना करोगे वो कम है, कुछ नहीं है गुरु जी के। हर चीज़ का शुक्राना करो, दुख मिले तो उसका शुक्राना करो, सुख मिले तो उसका शुक्राना करो, सिर्फ शुक्राना करो, बाकी सब गुरु पे छोड़ दो। जय गुरु जी, शुक्राना। अगर आपने सत्संग पूरा सुना है तो लास्ट में कमेंट में जरूर लिखना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये नहीं पता किसका कल्याण है किसका नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।